हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6। इफ़ 12,000 रुपये इज़ इन्वॉल्व एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो ब्याज बताना है कितना होगा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। देखो प्रिंसिपल की वैल्यू है 12,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो रेट है 20% है और टाइम दिया हुआ है हमें यहाँ पर 2 साल। क्या लगाएंगे इसमें, यहाँ पर रेशो मेथड का यूज करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। अब हमारा जो रेट है ये 20% है, परसेंट हटाने के नीचे 100 1/5 आ जाएगा प्लस में। ये हमारा प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल हमारा ऐड होगा 1 पे तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल 5 है, इसमें एक ऐड होगा 6, 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार इसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा 25, रेशो कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 11 रुपये है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 12,000, हमारा निकल के नया कितना आया है 25। और हमें क्या बताना है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है 11 रुपये। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 25 चौके 100। ठीक है, 20 बच गए यहाँ पे 100, 20 बचा 25 अट्ठे 200 और 0। तो हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा 0, 8 8 और 4 12 और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा कितना 5,280 रुपये आएगा। तो इसमें ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन ऑफ मनी फॉर 3 ईयर कंपाउंड एनुअली एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम से हमारा 1,324 रुपये। द सम इज हमें बताना। देखो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 2,000 मतलब कि जो रुपए है 1,324 है। राशि ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हमारा क्या आंसर निकल के आता है। देखिए देखो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1,324 रुपये। रेट है 10% और टाइम दिया हुआ है हमें यहाँ पर 3 साल। क्या लगाएंगे इसमें, यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। अब हमारा जो रेट है वो 10% है, 10 डिवाइड में 100 1/10 ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें ये ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे। देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, अब देखो हमारा 10 रुपये है, इसमें एक और ऐड हो जाएगा तो वो अमाउंट बन जाएगा 11। 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बार क्या कर देंगे इसको रिपीट, ये 1,000 बन जाएगा और ये 1,331 रुपये बन जाएगा हमारा। लेकिन ब्याज हमें कितना मिलेगा 331 रुपये। हमें बताना क्या है, राशि बतानी है। ठीक है, हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1,324 रुपये डिवाइड में 331 और 1,000 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, इससे ये जाएगा 4 बार। तो कितना आ जाएगा हमारा जो प्रिंसिपल है 4,000 रुपये निकल के आ जाएगा। कितना आएगा 4,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि एग्जामिनर आपकी ऐसी चीज़ों को पकड़ता है। तो हमें ऐसी चीज़ों से फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, एकदम छोटी और ट्रिक मतलब छोटी और ट्रिक से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 रुपये एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 600 रुपये। What would have been the compound interest on the same at the same rate for 3 years when compounded
एनुअली हमारा 12,000 रुपये की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 600 रुपये होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा हमारा 6,000 रुपये आएगा, 6,000। देखो हमारा जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 12,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है 6,000 रुपये, और हमें जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 5 साल दे रखा है, ठीक है। रेट की बात कर रहा है, रेट हम निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100, रेट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और प्रिंसिपल और टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना था, हमारा था यहाँ पर 6,000, 100 आ जाएगा, और प्रिंसिपल 12,000 था, टाइम हमारा 5 साल। 3 जीरो से ये कैंसिल, 6 से 2 बार गया और 2 से ये हमारा 50 टाइम गया, 5 से 10 बार। तो जो रेट है वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, बताइए रेट हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका, फटाफट बताइए रेट इसमें हमारा कितना आएगा यहाँ पर। देखो फटाफट बताइए कितना आ जाएगा रेट इसका यहाँ पर, बताइए। देखो रेट हमारा यहाँ पर 10% है। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट लगाएंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, देखो 10% है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/10 प्रिंसिपल ये हो जाएगा, अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो अमाउंट बना देगा ये। तो 10% यहाँ पे और 11, तो 3 बार रिपीट हो जाएगा ये, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 1,000 और 1331, ब्याज हमारा 331 रुपये बनेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये, और 1,000 से हमारा ये नया वाला आया निकल के, और ब्याज कितना है 331। 3 जीरो से ये कैंसिल, 331 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 12 एकम 12, ठीक है। 1 12 3 36 और 1 37 का 3, 12 3 36 और 3 कितना आ जाएगा 39। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताइए। यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है कितना आएगा 3900, देखो ये रहा 3972 रुपये। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन इसमें ए होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ पर फॉर 3 ईयर ऑन हमारा 5120 रुपये एट द रेट ऑफ 12.5% कंपाउंडेड एनुअली। हमारा 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है 5120 रुपये है, रेट दे रखा 12.5%, टाइम है 3 साल। तो यहाँ पर रेट निकालेंगे 12.5%, इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 और 25 पंजे 125 चौके 100, 5 दूनी 8, तो 1/8 ये प्रिंसिपल है, इसमें ये ऐड हो जाएगा तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट कितना होगा, हमें 3 साल की बात कर रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 512 आएगा, 9 9 81 और 9 729, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस देखो, 729 में से 512 जाएगा 7 1, और कितना आएगा 217 आएगा, 217 कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 5120 रुपये, और हमारा नया वाला प्रिंसिपल 511 है निकल के, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 217 रुपये, ये 10 बार जाएगा तो 2170 रुपये क्या निकल के आया है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।